आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो आपके किसी जनरल कंपटीशन के लिए बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और साथ ही साथ रिटन और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। आप सावधानी पूर्वक समझें, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ हमने देखा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लें कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। द फॉर्म ऑफ an adjective and adverb which compares the quality of a thing to the quality of other thing is called degree of comparison। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का वह फॉर्म है जो किसी वस्तु के गुण की तुलना किसी दूसरी वस्तु के गुण से करता है। यानी दो वस्तुओं के गुण के तुलना करने के लिए जो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म को यूज करते हैं, उस फॉर्म को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोला जाता है। एनी डाउट? तक बात समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। आफ्टर दैट कुछ एग्जांपल यहां रखते हैं। जैसे मान लीजिए इन हिंदी, राम अच्छा है। हालांकि यहाँ पे हमने राम के क्वालिटी के बारे में बातें किया, गुण के बारे में बातें किया। हालांकि आप तुलनात्मक ढंग से ही इसको देख लें। राम उतना अच्छा है जितना श्याम। यहाँ राम और श्याम के गुण में तुलना किया गया है। अतः यह जो एडजेक्टिव एक फॉर्म है, जब हम इंग्लिश एग्जाम्पल को रखेंगे तो वहां बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ देखेंगे राम श्याम से अच्छा है। थर्ड देखेंगे राम सभी से अच्छा है। यहाँ प्रत्येक सेंटेंस में किसी वस्तु के गुण के बारे में चर्चा हुआ है तुलनात्मक दृष्टिकोण से, यानी तुलना ही किया गया है। लेकिन तीनों तुलनाओं में, यानी तीनों सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की मात्रा को कम या ज्यादा होने का बोध कराया गया है। जैसे राम उतना अच्छा है जितना श्याम। यहाँ राम और श्याम दोनों की अच्छाई में तुलना हुआ, दोनों बराबर हुए। राम श्याम से अच्छा है। यहाँ भी राम और श्याम के इस गुण के बारे में चर्चा हुआ, लेकिन यहाँ पे राम का गुण श्याम से ज्यादा है या श्याम का गुण राम से कम है। और यहाँ तो राम के गुण की तुलना उस ग्रुप वर्ग में आए सभी वस्तु से हो गया। यानी जब हम तुलना करते हैं तो यही स्टैंडर्ड होता है, या तो सामान्य है या किसी से कम या ज्यादा है या सभी से ज्यादा है। अब इस स्टैंडर्ड को
जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो एडजेक्टिव के यूज को देखेंगे आप। राम इज एज गुड एज श्याम, लेकिन यहां राम इज बेटर देन श्याम, और यहां राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल। तो आपने जो हिंदी सेंटेंस में तीनों जगह इस टर्म का प्रयोग किया, अच्छा है, अच्छा है, इसको हमने इन इंग्लिश 3 तरीके से एडजस्ट किए, गुड, बेटर और द बेस्ट, या बेस्ट बोलेंगे आप। यानी एक ही गुण को जैसे जैसे इसके मात्रा कम और ज्यादा हुआ, हमने रूप को बदल दिया, अतः यह फॉर्म जो है हेंस, ये जो आपने देखा गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट, यह फॉर्म हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। क्लियर हो गया? डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म है जिनके प्रयोग करके हम किसी वस्तु के गुण की तुलना किसी दूसरे वस्तु के गुण से कर लेते हैं। क्लियर? अब देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन हैज 3 स्टेजेस। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 3 स्टेज होता है, जो आपने एग्जांपल में देखा, और ऐसे भी आप देख रहे हैं, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, 3 फॉर्म हुआ। यदि तुलना का जो है ना 3 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां तक आपने समझ लिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने स्टेज होते हैं या कितने काइंड्स होते हैं, और प्रत्येक काइंड्स का क्या नाम है। यानी जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके फंक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तब तक इस बात को आप नोट कर लें, आगे जस्ट देख लेते हैं। ओके, राइट आउट। तो इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक एक काइंड के बारे में, स्टेज के बारे में अध्ययन कर लें। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसे आप ऐसे समझिएगा, इट इज द फर्स्ट या ओरिजिनल form of an adjective and adverb। यह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, which shows that the quality of a thing is neither less nor more than the quality of
अनोदर थिंग। यह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मूल रूप है ये, जो दर्शाता है कि किसी वस्तु का गुण किसी दूसरे वस्तु के गुण के अपेक्षा न कम है न ज्यादा। न ये कम होने का बोध कराता है न ये ज्यादा होने का बोध कराता है। कैसे? इसे है एक एग्जाम्पल, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ले लीजिए। हम डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को दो एग्जाम्पल में समझ ले। पहला, राम अच्छा है। हमने यहाँ एक वस्तु के गुण को बतलाया है, तुलना नहीं किया, जस्ट बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये भी पॉजिटिव डिग्री के ही सेंस में यूज होते हैं। जैसे तुम मोटे हो, या सीता सुंदर है, इत्यादि। ये सब जो टर्म हुआ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, यहां हमने किसी वस्तु के गुण के बारे में चर्चा की, यानी कि सीधा सीधा हमने गुण बताया। तो गुण को बताया तो यह हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ तो ना कोई किसी से कम है ना कोई किसी से ज्यादा। हालांकि यहाँ जो आप सेंटेंस में रूल मेंशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब को रखेंगे, और इस वर्ब के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे। पॉजिटिव कहने का मतलब मूल रूप में रखेंगे, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। वी हैव टू नो चेंज, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर को देख लेंगे यहाँ पे। राम अच्छा है, राम इज गुड। तुम मोटे हो, यू आर फैट। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, इत्यादि। और यहाँ जो आपने एडजेक्टिव के फॉर्म को लिखा है, इसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। अब आप इसको तुलनात्मक तरीके से देख लें। जैसे मान लीजिए राम उतना अच्छा है जितना श्याम। जैसे तुम मोटे हो, तुम उतने मोटे हो जितना मैं। सीता सुंदर है, सीता उतनी सुंदर है जितना गीता, इत्यादि। तो अभी जो हमने फंक्शन को देखा, यहाँ भी एक वस्तु की गुण की तुलना दूसरे वस्तु के गुण की तुलना से हुआ है, लेकिन इस तुलना में ना कोई कम है ना कोई ज्यादा, ना इधर लेस नॉर मोर, ना कम ना ज्यादा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो आप रूल यूज करेंगे उसको देख लेंगे। रूल को यहां मेंशन कर लीजिए, उधर ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस बार आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर एज या सो लिखेंगे। उतना, उतने, उतनी के लिए आप एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो सो का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, अदरवाइज आप इस सेंटेंस में एज लिखेंगे तब भी सही होगा, सो लिखेंगे तब भी सही होगा। इसके बाद आप एडजेक्टिव को या एडवर्ब को रखेंगे इन पॉजिटिव फॉर्म, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद पुनः एज का प्रयोग करेंगे, पुनः एज का प्रयोग करेंगे
और इसके बाद अदर वर्ड्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इसके अनुसार आप अपना आंसर यहां देख लेंगे। राम उतना अच्छा है जितना श्याम। एज राम इज एज गुड एज श्याम। तुम उतने मोटे हो जितना मैं। यू आर एज फैट एज आई। सीता उतनी सुंदर है जितना गीता। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, इत्यादि। हमने इस टोटल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब यहां देखेंगे गुड, फैट और ब्यूटीफुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जिस तरह से एडजेक्टिव होता है अपने मूल रूप में, अतः इन्हें पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है। एनीबॉडी एनी डाउट? यहां तक फाइनल हो गया पॉजिटिव डिग्री क्या है, नोट कीजिए। इसके आगे अन्य शेष डिग्री के बारे में अध्ययन कर ले हम लोग। अब तक अपने पॉजिटिव डिग्री के बारे में जाना। अब आप यहां से कंपैरेटिव डिग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ एन adjective and adverb. It shows that the quality of a thing is more than the quality of another thing। यह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का दूसरा रूप हुआ जो बताएगा कि किसी वस्तु का गुण जो है ना, द क्वालिटी ऑफ ए थिंग, दूसरे वस्तु के गुण से ज्यादा है। यानी हम तुलना में यहाँ किसी एक व्यक्ति के गुण की मात्रा किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण की मात्रा से तुलना करते हैं। और जब एक ज्यादा हो जाए, यानी एक ज्यादा होगा तो एक तो कम अपने आप हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो जब कम और ज्यादा होने का बोध होता है तो उसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। यानी उसी एग्जांपल को आप यहाँ पे समझ लेंगे। ऐसे मान लीजिए राम श्याम से अच्छा है। तुम मुझसे मोटे हो। सीता गीता से सुंदर है, इत्यादि। तो यहाँ भी हम सेम एग्जांपल जिसके पहले पॉजिटिव डिग्री में देखे हैं उसी को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वस्तु का गुण जो है ना दूसरे वस्तु के गुण के अपेक्षा ज्यादा है।
यानी ईश्वर बराबरी वाला बोध नहीं हुआ, ज्यादा हुआ। तो जब किसी वस्तु का गुण किसी दूसरे वस्तु के गुण की अपेक्षा ज्यादा हो तो इसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। रूल देखिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर देन लिखेंगे और तब जो है ना अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी जिनसे तुलना हो गया उसका प्रयोग जो है ना हम लास्ट में करेंगे। अब मेन फोकस आपको यहाँ पे करना होगा एडजेक्टिव एडवर्ब इन कंपैरेटिव फॉर्म, यानी यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म जो है बदलता है। हालांकि इसको बदलने के लिए एक अलग से रूल हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ डिग्री पढ़ना होगा, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना विस्तार से चर्चा करेंगे। अब फिलहाल यहाँ पे हिंट्स ले लें कि कैसे चेंज करना है, कैसे होता है, वो बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया राम श्याम से अच्छा है। राम इज बेटर देन श्याम। तुम मुझसे मोटे हो। यू आर फैटर देन आई। सीता गीता से सुंदर है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो आपने देखा बेटर, फैटर और मोर ब्यूटीफुल, यह आपके पॉजिटिव डिग्री का सेकंड फॉर्म हुआ, यानी इसे हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। यानी इस तरह से किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का जब फॉर्म यूज होता है तो ये बताता है कि किसी वस्तु का गुण किसी दूसरे वस्तु के गुण की अपेक्षा कम है या ज्यादा है। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। अब बोलिए कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे? फाइनल हुआ। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यह जो है ना बेटर, फैटर, मोर ब्यूटीफुल कैसे होता है, इसके लिए हम आपको रूल बताते हैं। यानी इसी सेक्शन में हम लोग रूल के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से आपको सारी चीजें आसान हो जाएगा। तो अब तक आपने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जाना। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जाने। आप इसे नोट कीजिए, आगे उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हुआ सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 3 स्टेज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और यहां हम लोग देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो अब सुपरलेटिव डिग्री को भली भांति समझेंगे। यहां तक हम लोग जो है ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तीनों रूप को फाइनल करेंगे। ये है क्या? इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। आप लास्ट फॉर्म भी नोट कर सकते हैं। इट shows that the quality of a thing is the
मोस्ट ऑफ ऑल इन इट्स ग्रुप और क्लास। यह किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, जो बताता है कि किसी वस्तु का गुण जो है ना, मस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा है इसके ग्रुप या क्लास में। यानी किसी एक वस्तु को ले लीजिए और उसका एक कैटेगरी ले लीजिए, एक ग्रुप ले लीजिए, एक लिमिटेशन, सीमित एरिया आप नहीं भी ले सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। और उस कैटेगरी में, उस क्लास में अगर किसी वस्तु का गुण उस वर्ग में आए सभी वस्तुओं के गुण की अपेक्षा अगर सबसे ज्यादा है तो उसे सुपरलैटिव डिग्री बोला जाता है। कंफर्म हो गए सुपरलैटिव डिग्री क्या है? जैसे यहां एग्जांपल देखेंगे आप, एज राम सभी से अच्छा है, तुम सभी से मोटे हो, सीता सभी से सुंदर है, इत्यादि। यहां किसी एक वस्तु के गुण की तुलना सभी से कर दिया गया और वह सबसे ज्यादा है, तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं इन्हें सुपरलैटिव डिग्री बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब रूल को फॉलो करते हैं। यहां पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसके बाद द का प्रयोग करेंगे और तब एडजेक्टिव या एडवर्ब को सुपरलैटिव फॉर्म में लिखेंगे। यानी यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब के लास्ट फॉर्म यूज होता है। अब ये लास्ट फॉर्म क्या है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा फिलहाल। इसके बाद ऑफ ऑल का प्रयोग करते हैं या अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लिखना ही है, कभी कभी इनको छोड़ भी दिया जाता है। अब इस रूल के अनुसार आंसर देखते हैं आप। राम सभी से अच्छा है, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल, तुम सभी से मोटे हो, यू आर द फैटेस्ट ऑफ ऑल, सीता सभी से सुंदर है, सीता इज द मोस्ट ऑफ ऑल। यहां तक बात समझ में आया? अब आप इसको नोट पॉइंट में देखिएगा। अभी जो आपने देखा पहले इसे समझेंगे। यहां एडजेक्टिव के फॉर्म फिर चेंज हो गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां ब्यूटीफुल मिस कर गए थे, ऑफ ऑल। आपने गुड को देखा, बेटर को देखा, बेस्ट को देखा। तो ये जो फॉर्म है एडजेक्टिव का, यह फॉर्म बताता है कि किसी वस्तु का गुण किसी उस ग्रुप में आए सभी वस्तु के उस गुण से, उस गुण में सबसे ज्यादा है। तो अगर सबसे ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं? सुपरलैटिव डिग्री। क्या बोलेंगे? सुपरलैटिव डिग्री। अब इनके फॉर्म को यहां नोट में समझेंगे। कभी कभी यह सेंटेंस पार्टिकुलर चीजों को दिखाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए राम सभी से
अच्छा लड़का है। यह हो गया कि राम सभी से अच्छा है। किस मामले में? कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहां पे जो है ना पर्टिकुलर कर दिया गया। राम सभी से अच्छा लड़का है, यानी लड़का वाले मामले में। आपका आंसर हो गया राम इज द बेस्ट बॉय। अब आप चाहें तो यहीं पे फुल स्टॉप दे सकते हैं, अदरवाइज ऑफ ऑल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी लिखें तब भी सही हो जाएगा और नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। अगर यह सेंटेंस ऐसे हो, राम मेरे घर में सबसे या सभी से अच्छा लड़का है। राम मेरे घर में, यानी अब एक प्लेस जो है ना फिक्स कर दिया गया और सीमित कर दिया गया। अब क्या आंसर होंगे? राम इज द बेस्ट बॉय इन माई हाउस। मेरे परिवार में तो इन माई फैमिली, मेरे स्कूल में तो इन माई स्कूल, मेरे गांव में तो इन माई विलेज, मेरे राज्य में तो इन माई स्टेट। यानी जैसे जैसे आप चाहें यहाँ पे जगह को भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने जो भी देखा ये सब के सब यहां तक आपने जो भी देखा ये सब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के इंट्रोडक्शन हुए। अब तक आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने स्टेजेज होते हैं, प्रत्येक स्टेज में किसी वस्तु के गुण की तुलना किस तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने पॉजिटिव डिग्री को देखा, जहां किसी वस्तु के व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के गुण सामान्य अवस्था में रहते हैं। फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री को देखा, जहां किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर का गुण किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के गुण की अपेक्षा कम होता है या ज्यादा होता है। और फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री को देखा, यहाँ तक हमने देखा कि किसी एक वस्तु का गुण उस समूह में आए सभी वस्तुओं के उस विशेष गुण के अपेक्षा यानी तुलना में सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे एडजेक्टिव और उस एडवर्ब की मात्रा यानी डिग्री कम और ज्यादा हो रहे हैं, वैसे वैसे एडजेक्टिव अपने फॉर्म को बदल रहा है, एडवर्ब अपने रूप को बदलता है। तो इस फॉर्म को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुए। इसमें आपने देखा जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फिर फैट, फैटर, फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कैसे चेंज होते हैं इसके लिए एक अलग से इसका सेक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ तक आप जो है ना बात को याद कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, राइट डाउन।